جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेटा अपने कल के लेक्चर में अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह ताला के नाम, उनके मानी, ये हमने पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम बेटे अगला एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा अकीदा तौहीद। बोलो क्या लॉन्ग क्वेश्चन है? आपको बेटे अकीदा तौहीद पर कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसका पहला पोर्शन आज हम पढ़ रहे हैं अकीदा तौहीद और उसकी अक़साम। ठीक है, यानी आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये पूरा टॉपिक लिखना है जो हम कल पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन आज हम अभी आधा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो आज और कल के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा वो कंप्लीट आंसर होगा अकीदा तौहीद वाले लॉन्ग क्वेश्चन का। तो बेटे अब इसका पहला पोर्शन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अकीदा तौहीद किसे कहते हैं। आपने बेटे बचपन से ये लफ्ज़ सुना हुआ है, तो बताइए तौहीद याद रख लें। तौहीद का माना होता है एक मानना। जब हम ये कहते हैं अकीदा तौहीद तो इसका ये मतलब होता है किसको एक मानना? अल्लाह को एक मानना। आओ ज़रा अपनी बुक पर और बुक की पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे अकीदा तौहीद का लुग़वी माना या तौहीद का लुग़वी माना। आप तौहीद का लुग़वी माना भी लिख सकते हैं, तौहीद का लुग़वी माना। शाबाश, ये बेटे पहली हेडिंग हो गई, तौहीद का लुग़वी माना। अच्छा देखो अपनी बुक पर क्या लिखा हुआ है, ऊंचा बोलिएगा। एक मानना और यकता जानना। ये बेटा अंडरलाइन कर लें, MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। यहाँ आप लिखेंगे इस्तिलाही माना, तौहीद का इस्तिलाही माना। बेटे हमने तौहीद का माना जाना कि तौहीद का लुग़वी माना होता है एक मानना, यकता जानना। लेकिन जब हम इस्लामी इस्तिलाह में तौहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है किसको एक मानना? अल्लाह को। और सिर्फ अल्लाह को ही एक ना मानना बल्कि अल्लाह को उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, सिफ़ात के तकाज़ों में, उसके जुमला कमालात में, हर एतबार से एक मानना क्या कहलाता है बेटा? तौहीद कहलाता है। समझ आइए आपको बात? अब ज़रा अपनी बुक पर देखें और मेरे साथ बोलें क्या लिखा हुआ है। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला को उसकी ज़ातो सिफ़ात और जुमला औसाफ़ो कमालात में यकता और बेमिसल मानना और उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना तौहीद कहलाता है। यहाँ तक बेटे इसका इस्तिलाही माना है। काके आप नहीं बोल रहे, आप मेरे वलीमे पर आए हुए हैं। हाँ आप भी बोलें ताकि जिस तरह सब पढ़ रहे हैं आप भी पढ़ें। ये बेटे इस्तिलाही माना। अच्छा उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे सिफ़ात बारी ताला, सिफ़ात बारी ताला। अब यहाँ पर अल्लाह की कुछ सिफ़ात बयान की गई हैं, अल्लाह की कुछ खूबियाँ बयान की गई। मसलन लिखा हुआ है अल्लाह सारी कायनात का खालिक अल्लाह है। ठीक, तमाम मखलूक कायनात अल्लाह की मखलूक है, उसी के हुक्म पर चल रही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो तमाम ऐबों से पाक है, तमाम कमालात से पाक है, वो अकेला ही इबादत के लायक है। वो अपनी ज़ात, सिफ़ात और फ़ाल में वहदहू ला शरीक है। बेटे इधर देखो, सिंपल इज़ दैट। हमने पढ़ा तौहीद का माना है एक मानना, यकता जानना। इस्तिलाही माना है कि अल्लाह को उसकी ज़ात में, उसके सिफ़ात में, जामे कमालात और औसाफ में, इबादत में, बेमिसल होने में, हर एक मामले में एक मानना क्या कहलाता है बेटे? तौहीद का इस्तिलाह। फिर हमने अल्लाह की कुछ खूबियाँ पढ़ी हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जो बेटे कायनात का खालिक है, वो हर कोई माबूद नहीं, वो इबादत के लायक है, वो वहदहू ला शरीक। ये बेटे हमने अल्लाह के बारे में बातें पढ़ ली। अब आ जाए अगले पैराग्राफ पर और वहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है पहला अकीदा। पहला अकीदा ये बेटे MCQs भी है, ये MCQs भी है, इसको आपने अंडरलाइन भी कर लेना है। पहला अकीदा मेरे पुत्रों ये MCQs है, अंडरलाइन कर लिया आपने। पहला जो पहला इंसान बना, कौन बना था पहला इंसान? हज़रत आदम। उनका भी जो अकीदा था ना, वो अकीदा भी अकीदा तौहीद था, यानी वो भी अल्लाह को एक मानते थे। और आज के दिन तक तमाम मुसलमान अल्लाह को एक मानते हैं। फिर बेटा सेकंड
सेंटेंस पर आप जहाँ लिखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दिन तक, यहाँ लिखेंगे अंबिया की तबलीग, अंबिया की तबलीग, अंबिया की तबलीग। बेटे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी और रसूल भेजे, वो सारे नबी और रसूल बेटे किस अकीदा की तबलीग करते रहे? अकीदा-ए तौहीद की, अंडरलाइन कर लें MCQs, अकीदा तौहीद की तबलीग करते रहे और अल्लाह के वाहिद और यकता होने की तबलीग करते रहे। कोई शख्स अकीदा तौहीद और अल्लाह की वहदानियत का इकरार किए बग़ैर इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखेंगे कुरान मजीद में ख़ास अहमियत, कुरान मजीद में ख़ास अहमियत। मेरे पुत्रों, अल्लाह ताला ने पूरे कुरान मजीद में अकीदा तौहीद को ख़ास अहमियत दी है और इतनी अहमियत दी है कि बाकायदा अकीदा तौहीद पर मबनी पूरी एक सूरत बनाई है। बोलो क्या? अकीदा तौहीद पर मबनी पूरी एक सूरत। कौन सी सूरत? सूरा इखलास। ठीक है जी, ये पूरी सूरत बना। अच्छा अब आप ज़रा देखिए, कहते जी अंडरलाइन करें, इसका नाम अल इखलास भी है और इसका नाम सूरा अत-तौहीद भी है, दो नाम हैं इसके। और उसमें अल्लाह की वहदानियत यानी अल्लाह के एक होने को बयान किया गया और क्या बताया गया? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बेटे क्या तर्जुमा? कुल हुवल्लाहु, फरमा दें वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद अल्लाह बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर का भी कोई नहीं है। बेटे यहाँ पर आप लिखेंगे दीनी उमूर में या उमूर दीन में अहमियत, उमूर दीन में अहमियत यानी दीनी मामलात में भी बेटा तौहीद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यानी कोई बंदा उस वक्त तक मुसलमान ही नहीं हो सकता जब तक वो तौहीद को नहीं मानता। अल्लाह किसी की इबादत कबूल नहीं करता जब तक वो तौहीद को नहीं मानता। ठीक है जी, इसलिए बेटे अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि जो बंदा भी तौहीद को मानेगा अल्लाह उसको किस से दूर कर देगा? जहन्नुम से। देखो लिखा हुआ है जहन्नुम की आग से दूर फरमा देंगे। अब यहाँ देखते हैं बेटे आगे आपके सामने लिखा हुआ है तौहीद की अक़साम, तौहीद की अक़साम। मेरे पुत्रों तौहीद की 3 किस्में हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इधर देखो, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई सारी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यहाँ देखते हैं तौहीद के अक़साम। तौहीद की 3 किस्में हैं, अंडरलाइन कर लें MCQs। क्या? MCQs। ठीक है, 3 किस्में हैं तौहीद की। अच्छा पहली किस्म आप ही बोलें, क्या लिखा हुआ है? तौहीद रबूबियत। दूसरा लिखा हुआ है तौहीद उलूहियत। तीसरा लिखा हुआ है तौहीद अस्माओ सिफ़ात। बेटे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम इसको बुक से भी देख लेंगे ताकि आपके लिए सिस्टम मुश्किल ना रहे। ठीक है, सिस्टम क्लियर हो जाए। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ, आप जानते हैं ना मेरी तरफ देखने के 3 फ़ायदे। शाबाश जी, आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लिया ना, ये आपको बोर्ड में आना है। पहला फ़ायदा क्या है? आप एक अजीम इंसान देख सकेंगे। दूसरा आपको बात समझ में आती है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सवाब मिलता है। ठीक है, ये 3 फ़ायदे इनको आपने याद कर लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ देखें मेरे पुत्रों, तौहीद रबूबियत आपने लफ्ज़ सुना हुआ होगा यकीनन, रब। अच्छा तौहीद का माना क्या है? अकेला, एक मानना। अच्छा अब रब का लफ्ज़ रब से रबूबियत बना और रब का माना होता है पालने वाला। रब का क्या माना होता है? पाल। अच्छा तौहीद का माना हो गया एक, रब का माना हो गया पालने वाला। क्या तर्जुमा बना? एक पालने वाला या पालने वाला एक। अच्छा
بیٹا پہلی قسم توحید کی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اس بات پر پکا یقین رکھے کہ مجھے پالنے والا صرف ایک ہے، اللہ، اس کے سوا مجھے کوئی پال نہیں سکتا۔ اگر آپ کا اس بات پر یقین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ توحید ربوبیت کو ماننے والے ہیں۔ توحید ربوبیت کو ماننا یہ پہلی قسم ہے توحید کی، کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ اچھا بیٹے، الوہیت آپ نے لفظ سنا ہوگا، الہ، لا الہ الا، الہ سنا؟ الہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا عبادت کے لائق، اسی الہ سے بنا ہے الوہیت۔ کیا ترجمہ بنا؟ ایک عبادت کے لائق، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ اچھا بیٹے، اسماء آپ نے شاید کبھی نام سنا ہو، اسم، اسم کا معنی ہوتا ہے نام۔ صفات آپ نے کبھی لفظ سنا ہوگا، صفت، اور صفت کا معنی ہوتا ہے خوبی۔ تو کیا ترجمہ بنا؟ ایک نام، ٹھیک ہے، نام میں ایک اور خوبیوں میں ایک، یعنی آپ کا اس بات پر یقین ہونا کہ جو اللہ کے نام ہیں وہ کسی اور کے نام نہیں ہیں، جو اللہ کی خوبیاں ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ توحید اسماء و صفات۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے، آنے دیں آنے دیں۔ اچھا اب میرا پتر آ جائیں ذرا بک پر بھی، تو میں آپ کو یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھو پہلا لکھا ہوا ہے توحید ربوبیت، تو مطلب یہ کہ آپ ربوبیت یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق، وہی پال رہا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بیٹے ترجمہ بولو، کیا فرمایا؟ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے، وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بیٹے کوئی مشکل؟ بڑی سادہ، کہ اللہ ہی پالنے والا ہے، اس پر یقین ہونا یہ بیٹے توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اگلا ہے توحید الوہیت، عبادت کے لائق، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین آنا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، بیٹے ترجمہ بولو، کیا تو جو سوری میرے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے، ایک تو نوٹ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ۔ آگے بیٹے آ گیا توحید اسماء و صفات، یعنی اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ اپنے ناموں میں بھی ایک ہے۔ مثلا اس کا نام ہے رحیم، اب رحیم کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، عبد الرحیم ہو سکتا ہے، ہادی عبد الہادی ہو سکتا ہے، نیری بربادی، ٹھیک ہے وہ۔ اچھا یہ بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کی خوبی ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اب آپ مطلب عائشہ گھر بیٹھی گئے کہ میں جو یہاں بات کروں گی ساری نام اسے سن رہے ہیں، تو یہ کیا کرے گی؟ شرک کرے گی، یہ توحید نہیں۔ توحید یہ کہ سب کی اللہ سنتا ہے، وہ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ دلوں میں سوچتے ہیں نا میرے خلاف وہ بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا میرے خلاف نہ سوچا کریں۔ تو یہاں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ اسماء یکتا اور تنہا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد اور اکیلا ہے، اسی طرح وہ اپنے نام، صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ یہ بیٹے میں نے لانگ کویسچن ابھی آپ کو آدھا کروایا ہے، ٹھیک ہے، یہ اینڈ تک یہ کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو اگلا حصہ ہوگا وہ ہم انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ یہ بیٹے آپ کا پہلا لانگ کویسچن ہاف ہو گیا۔